वेलकम टू टुडे स्केचिंग लेक्चर प्रेजेंट बाय फ्यूचर स्ट्रोक। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शेप्स के बारे में। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि शेप्स एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स है स्केचिंग का। बेसिकली आज वही हम शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि शेप्स स्केचिंग में क्या यूज में आता है। तो शेप्स एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। शेप्स जो होते हैं वो हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ काम करते हैं। बेसिकली एक फाउंडेशन बनाने के लिए हम शेप्स का यूज करते हैं। अब हम ये जानते हैं कि शेप्स में दो टाइप्स के शेप्स होते हैं। एक होता है जियोमेट्रिक शेप्स, एक होता है नेचुरल शेप्स। अब बेसिकली जियोमेट्रिक शेप्स और नेचुरल शेप्स में डिफरेंस क्या है ये अभी हम पढ़ेंगे। तो जियोमेट्रिक शेप्स वो होते हैं जो हम मैथमेटिकल यूज के लिए यूज करते हैं। मैथमेटिकल शेप्स होते हैं जो हम स्केचिंग के लिए यूज करते हैं। और नेचुरल शेप्स वो होते हैं जो हम हमारे सराउंडिंग जो नेचर है उसके बाद हम जो देखते हैं उसमें जो जो चीजें हमें दिखती है वो सारी चीजें उनके सारे चीजों के शेप्स जैसे प्रोडक्ट्स है तो उनके जो अलग अलग टाइप्स के शेप्स होते हैं वो नेचुरल शेप्स में आते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है जियोमेट्रिक शेप, मतलब ज्योमेट्रिक शेप। तो ज्योमेट्रिक शेप हमें क्या यूज में आते हैं और ज्योमेट्रिक शेप्स का हम क्या यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स कौन कौन से हैं ये अभी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ज्योमेट्रिक शेप में जो शेप्स आते हैं वो आते हैं हमारे स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागोन। इसको ये 6 बाजुएं होती है। ट्रायंगल हो गया, हेक्सागोन हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गए। ये सारी चीजें हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स में आती है। अब ज्योमेट्रिक शेप जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमारे ऑब्जेक्ट में स्केचिंग के टाइम पे हम क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। बेसिकली हम ये शेप्स की हेल्प से जो हमारा प्रोडक्ट है या स्केच है जो भी हम करना चाहते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, उनको हम सेग्रीगेट करते हैं बेसिकली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ मैंने एक सिंपल ट्री ड्रॉ करा जो कि आप लोग स्केच में करते हो। अब इस ट्री ड्रॉ करने के बाद में आपको यहाँ दिख रहा है कि एक ऊपर का ये जो पार्ट है ये एक सर्कल है और नीचे यहाँ से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो एक रेक्टेंगल फॉर्म है। अब बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट था इसको मैंने ज्योमेट्रिक शेप की हेल्प से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बस यही काम जो है यही हमारा ज्योमेट्रिक शेप्स करते हैं जो कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ये एक फाउंडेशन होता है कि हम इसको यहाँ पे एक हमारी गाइडलाइंस, एक फाउंडेशन, देन हम हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम इसको प्रोपोर्शन के हिसाब से भी यूज कर सकते हैं। अब प्रोपोर्शन के हिसाब से उसको कैसे यूज करना है ये मैं आपको जब हम स्केच करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज हम जस्ट ये पढ़ने वाले हैं कि जो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो फंडामेंटल्स पढ़े थे उसमें जो फंडामेंटल्स है वो बेसिक फंडामेंटल शेप्स है। तो आज हम शेप्स के बारे में पढ़ने वाले कि कितने टाइप्स के होते हैं और क्या है। तो बेसिकली ये हमारा पहला जियोमेट्रिक शेप्स हो गया। अब जियोमेट्रिक शेप में मैथमेटिकल शेप्स आ गए। देन अभी हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट शेप पे जो होते हैं नेचुरल शेप्स। अब नेचुरल शेप्स को दूसरी लैंग्वेज में हम कहते हैं ऑर्गेनिक शेप्स। अब ऑर्गेनिक शेप्स आपको नाम पे से ही पता पड़ रहा होगा कि नेचुरल शेप्स और ऑर्गेनिक शेप्स क्या होते हैं। अब नेचुरल शेप्स जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली हम हमारे आजू बाजू सब में चीज़ें जो देखते हैं उसमें नेचुरल शेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आप अभी फटाक से पहचान जाओगे कि हाँ इसमें नेचुरल शेप्स होता है। जैसे कुछ लीव्स आते हैं, लीव्स में जो शेप्स आता है ये नेचुरल होता है। कुछ टाइप के जो हम स्टोन देखते हैं तो स्टोन के भी ऐसे अनइवन शेप्स होते हैं। ये अनइवन शेप जो आते हैं टोन्स के ये भी हमारे नेचुरल शेप्स में आते हैं। जो स्केच करते हैं उसमें हम क्लाउड्स ऐसे दिखाते हैं। अब ये जो क्लाउड्स हम बनाते हैं ये क्लाउड्स भी नेचुरल शेप्स में ही आते हैं। उसके बाद में हम स्केच करते टाइम कुछ रिवर ड्रॉ करते हैं और रिवर का कुछ ऐसे शेप बनाते हैं कि यहाँ से रिवर आ रही है और कुछ ऐसे जा रही है। तो ये जो रिवर के जो शेप्स मैंने ये जो बनाया ये भी नेचुरल शेप्स में इंक्लूड होता है। उसके बाद में जो ट्री स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ट्री का
जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, तो एक मैंने ट्री ये बनाई, दूसरी मैंने ऐसा कुछ करके, ऐसे करके हम जो ट्री बनाते हैं। उसके बाद में क्रिसमस ट्री है। तो ये जो ट्री स्ट्रक्चर आते हैं और कुछ लीव्स आती है, जो मैं लीव्स बना रहा हूँ या फिर जो वेल्स बना रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें आती है, ये सारे हमारे नेचुरल शेप्स में इंक्लूड होते हैं। दूसरी चीज़ और मेन चीज़ की नेचुरल शेप्स में एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है स्केचिंग की, वो होती है कि जब भी हम ह्यूमन फिगर ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने अभी ये ड्रॉ करा, यहाँ पे मैंने ह्यूमन फिगर का एक फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ड्रॉ करा। अब ये 3 चीज़ों में मैंने ह्यूमन फिगर ड्रॉ करी। अब ये चीज़ें जो होती है ये प्रोपोर्शन के लिए होती है। तो बेसिकली ये जो मैं शेप्स यूज़ कर रहा हूँ, ये शेप्स, और इसमें जब मैं इस शेप्स को डिवाइड करूँगा, तो ये शेप्स नेचुरल शेप्स में जाने वाले हैं। जब मैं आपको प्रॉपर पूरा ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ करते हैं, ह्यूमन फिगर में प्रोपोर्शन कैसे लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको उस टाइम पे बताऊँगा। बस अभी बेसिक समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि नेचुरल शेप्स का यूज़ करके हम फिगर बना सकते हैं। किसी एनिमल की बेसिक जो हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये चीज़ें हमको, जो बेसिक चीज़ें हम बनाते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे कुछ एक एनिमल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया, जिसकी हेल्प से मैं अभी इसको रिफाइन करूँगा। तो ये जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे नेचुरल शेप्स की वजह से हम बना सकते हैं। जैसे आपने सबने सुना होगा, ऑक्टोपस एक फेमस समुद्री जीव है। अब ऑक्टोपस का जो शेप होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, ऐसे। ऑक्टोपस का जो शेप्स है, वो ऑक्टोपस का शेप भी नेचुरल शेप में इंक्लूड होता है। तो बेसिकली जो शेप्स होते हैं, ये हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि एक फाउंडेशन होते हैं, और नेचुरल शेप्स और जियोमेट्रिकल शेप्स होते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं। बस बेसिकली इन दोनों शेप्स की हेल्प से हम हमारा जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हम हमारा जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इजीली फाइंड आउट करके, इजीली उसको डिवाइड करके हम हमारी ड्राइंग और स्केच बना सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिसेस करनी है, वो करनी है कि आपको जियोमेट्रिक शेप्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है विदाउट अ स्केल। आप किसी भी शेप में ड्रॉ करते टाइम स्केल यूज़ नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको अभी एक सैंपल के तौर पे बता देता हूँ, सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे सर्कल आप ड्रॉ करेंगे, आप रैंडमली ड्रॉ करो। हो सकता है कि आप पहले 10 सर्कल, 12 सर्कल खराब बनाओ, लेकिन उसके बाद में आपकी जो सर्कल की प्रैक्टिस है वो एकदम एक्यूरेट आने लगेगी। देन आप स्क्वायर की प्रैक्टिस करो, स्क्वायर ड्रॉ करो। स्क्वायर में आप जब ड्रॉ करते हो, तो आप ये जो स्ट्रोक लगाते हो, तो ये स्ट्रोक में भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम जो स्ट्रोक लगा रहे हैं उसमें लाइन थिक आ रही है, थिन आ रही है, जो हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि लाइन थिक और थिन होती है, लाइट में वेट होता है, लाइट में प्रेशर हम अप्लाई करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे शेप्स हम यूज़ करेंगे, उस टाइम पे हमें काम आएगी। तो सबसे पहले ट्राई करो कि हम हल्के प्रेशर से हम सर्कल ड्रॉ करें, हम स्क्वायर ड्रॉ करें, हम रेक्टेंगल ड्रॉ करें, हम हेक्सागन बनाएं, हम हेक्टागन बनाएं, या फिर हमारा ओवल शेप्स है, हमारा पॉलीगोनल शेप्स है, या फिर हमारा जो भी शेप्स है, हम सारे शेप्स को ड्रॉ करेंगे। और इसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है दूसरे शेप्स की। तो नेचर में जैसे बैठ के, बाहर बैठ के, या कहीं पे टेरेस पे बैठ के जो नेचुरल शेप्स दिख रहे हैं, जैसे क्लाउड दिख रहे हैं, तो ट्राई करो कि हम क्लाउड को अलग अलग टाइप से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ लीव्स है, तो लीव्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के, बहुत सारे टाइप्स के लीव मार्केट इसमें आते, नेचर में दिखते हैं। स्टोन है, तो स्टोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करो कि ये स्टोन ऐसे क्यों है, फिर कनेक्शन में उसको करो। तो हम इन सारी शेप्स को यूज करके हम हमारी एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, हमारी ड्राइंग बनाएंगे। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। इस लेक्चर में हम यही रुकते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में हम आगे और भी लेसन्स पढ़ेंगे। तो बट बेसिकली आज जो लेक्चर है हमारा, ये बेसिकली पूरा शेप्स के ऊपर था। तो आपको शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले जो लेक्चर हुआ, वो हमने लेक्चर बनाया था फंडामेंटल्स के ऊपर, जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं। सेकंड लेक्चर जो हुआ वो लाइन के ऊपर, और जब हमारा थर्ड लेक्चर है, ये थर्ड लेक्चर हम बना रहे हैं शेप्स के ऊपर। तो हम ये बेसिक फंडामेंटल्स पहले सबसे पहले क्लियर करेंगे, देन हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो आज हम इस लेक्चर को यही रोकेंगे। आगे आने वाले लेक्चर में हम और एक नया लेसन लेके आएंगे जो कि आपको स्केचिंग में हेल्प करेगा। तो थैंक यू। आने वाले वीडियोज़ में देखने के लिए या आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। थैंक यू।